शिवलिंग पहने कौन है ये लोग जो तय करेंगे कर्नाटक की दिशा और दशा। शिवलिंग पहने कौन है ये लोग जो चलाते हैं कर्नाटक की सियासत। शिवलिंग पहने कौन है ये लोग जिनके हाथ में है सत्ता की चाबी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को 224 सीटों पर वोटिंग होगी और 13 मई को पिक्चर साफ हो जाएगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। देखा जाए, एक और बीजेपी है जो प्रदेश में अपनी सरकार बनाए रखने की जी तोड़ मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसकी सत्ता वापसी की कवायद शुरू हो चुकी है। पिछली बार कांग्रेस के हाथ में आई सत्ता बीजेपी के पास चली गई थी, या फिर यूं कहें प्रदेश में सरकार बनाने वाली कांग्रेस की हाथ खाली रह गए थे। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल जादुई आंकड़ा छू तक नहीं पाया। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी बनी, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। गठबंधन वाली इस सरकार के सरदार कुमार स्वामी बने, लेकिन 14 महीनों बाद ही गठबंधन की सरकार गिर गई। कांग्रेस के बागी विधायक बीजेपी के साथ जा मिले और बीजेपी बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि 2 साल बाद उम्र का हवाला देते हुए येदियुरप्पा ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और प्रदेश की कमान बसवराज बोम्मई के हाथ में आ गई। अब एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। क्या आप जानते हैं, कर्नाटक के इसी पॉलिटिकल पिक्चर में एक समाज ऐसा है जो शिव के निराकार स्वरूप को पूजता है लेकिन खुद को हिंदू मानने से इनकार करता है। एक ऐसा समुदाय जो गले में शिवलिंग धारण करता है, लेकिन क्या शिव भक्त मोदी का साथ देगा? तन पर भगवा ओढ़े और गले में शिवलिंग धारण किए ये है लिंगायत समुदाय, जो न ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, न ही मूर्ति पूजा करते हैं और न ही वेदों को मानते हैं। कर्नाटक के कुल आबादी का 18% लिंगायत समुदाय है और इस समाज की मान्यता हिंदू धर्म से कितनी अलग है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब समाज में हर तरफ ऊंच नीच और भेदभाव था। धर्म की आड़ में मंदिरों में कुरीतियां फैली हुई थी, अंधविश्वास का खेल खेला जा रहा था, परंपराओं के नाम पर लोगों का शोषण होता था। 12वीं सदी के उस दौर में समाज सुधारक बसवना हुए। इन्होंने लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को बराबर अवसर देने के लिए आवाज उठाई। निराकार भगवान की अवधारणा के समर्थक बने और ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी व्यवस्था का घोर विरोध किया और यहीं से लिंगायत समुदाय की नींव पड़ी, जो कि बाद में बसनाव को संत बसवेश्वर के नाम से पहचाना जाने लगा और इसलिए लिंगायत समुदाय सांकेतिक रूप से इन्हीं की पूजा करने लगा। आज निराकार शिव को पूजने वाले लिंगायत समुदाय से जुड़े लोग ना तो वेदों में विश्वास रखते हैं, न ही मूर्ति पूजा में। शिव के इस लिंग रूप को तन पे धारण करते हैं। असल में यह अंडे के आकार की गेंदनुमा आकृति होती है, जिसे ये लोग धागे से अपने शरीर पर बांधते हैं। लिंगायत समुदाय इसी इष्ट लिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानता आया है और यहाँ तक कि लिंगायत में शव को जलाने की बजाय दफनाने की परंपरा चली आ रही है। लिंगायत परंपरा में मृत्यु के बाद शव को नहलाकर बिठा दिया जाता है। शव को कपड़े या लकड़ी के सहारे बांधा जाता है। जब किसी लिंगायत का निधन होता है तो उसे सजा धजा कर कुर्सी पर बकायदा बिठाया जाता है और फिर कंधे पर उठाया जाता है, जिसे विमान बांधना परंपरा कही गई। समय समय पर लिंगायत समुदाय खुद के हिंदू धर्म से अलग पहचान दिलाने की मांग करता आया है। दशकों तक इसी मांग का फायदा राजनीतिक दलों ने उठाया। लुभावने वादे किए लेकिन पूरा करने में नाकाम रहे। ऐसे में खुद को हिंदू धर्म से अलग करने की मांग करने वाले लिंगायत समुदाय एक बार फिर प्रदेश की सत्ता बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कहते हैं कि सत्ता की चाबी इन्हीं के हाथों में है और जो कि बीएस येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, इस कारण बीजेपी ने उन्हें कर्ता धर्ता बना रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पीएम मोदी विश्व पटल पर सनातन धर्म को उभारने का कार्य करते हैं, जो सनातन परंपराओं को भारत की पहचान बताते आए हैं, जिनकी शिव भक्ति किसी से छुपी नहीं है और जिनकी सरकार से हिंदू राष्ट्र की आवाज गूंजती है, क्या उनके साथ लिंगायत समुदाय नजर आएगा? जो खुद गले में शिवलिंग पहनते हैं, क्या वो शिव भक्त मोदी का साथ देंगे? क्या अब की बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा। कर्नाटक संघ के 75 वर्षों में उन्नति, उपलब्धि और ज्ञान के उत्कर्ष के कई महत्वपूर्ण क्षण हमारे सामने आए थे।
अब अगले 25 वर्ष और भी महत्व के हैं। अमृत काल और दिल्ली कर्नाटका संघ के अगले 25 वर्षों में आप कई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। जिन दो चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं वो है कली के मत्तू कले, यानी ज्ञान और कला। अगर हम कलिके की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारी कन्नड़ा भाषा कितनी सुंदर है, इसका साहित्य कितना समृद्ध है। साथ ही साथ कन्नड़ भाषा की एक और विशेषता है, ये वो भाषा है जिसे बोलने वालों में रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होती है। कन्नड़ भाषा के पाठकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आज किसी कन्नड़ में कोई अच्छी नई किताब आती है तो कुछ ही हफ्तों में पब्लिशर को उसे रीप्रिंट करवाना पड़ता है। और भाषाओं को ऐसा सौभाग्य नहीं है जो कर्नाटका में है। आप में से दिल्ली में रहने वाले साथी जानते होंगे कि अपने मूल राज्य से बाहर रहने वाली नई पीढ़ी के लिए भाषा की कठिनाइयां कितनी बढ़ जाती है। इसलिए चाहे जगतगुरु बसवेश्वर के वचन हो या फिर हरिदास के गीत, चाहे कुमार व्यास द्वारा लिखित महाभारत का संस्करण हो या फिर कुवेंपु का लिखा रामायण दर्शनम, इस विशाल धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कि आप लाइब्रेरी भी चलाते हैं। आप नियमित रूप से स्टडी सर्कल, सेशंस, साहित्य संबंधित चर्चा, बार बार अनेक कार्यक्रम आप आयोजित करते रहते हैं। इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इससे आप दिल्ली के कन्नडिगांव के बच्चों को कन्नड़ में पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद कर सकते हैं।